साल 2008 के दिसंबर में चाइनीज रिसर्चर ने जब 400 साल से भी पुराने पत्थरों को तराशा तो उन्हें एक रिंग के साइज की एक वॉच मिली जिसमें टाइम 10 बजकर 6 मिनट पे रुका हुआ था। ये वॉच स्विट्जरलैंड में बनी थी, लेकिन इतने सालों पहले ना तो स्विट्जरलैंड था और ना उस वक्त ऐसी वॉच बना करती थी। तो क्या हो सकता है, क्या ये वॉच किसी टाइम ट्रेवलर की है? दूसरी चौंकाने वाली बात यह है, मंगोलिया के अटाली माउंटेन के पास 10 फीट गहरी गुफा को खोदा तो उन्हें 1500 साल पुरानी एक मम्मी मिली। उस मम्मी ने और कुछ नहीं बल्कि रेड कलर के शूज पहने हुए थे और इन शूज पर 3 स्ट्राइप थी जो हमें आजकल के शूज में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1500 साल पुरानी मम्मी ने ऐसे जूते पहने? अब क्या सच है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं साहिल। साल 1998 जॉन टाइटर नाम का एक आदमी फ्यूचर से हमारे दौर में आया था, ऐसा वो पूरी दुनिया से कह रहा था। उसने बताया कि उसके टाइमलाइन पर जनरल इलेक्ट्रिक की वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 2034 तक टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन कर लिया। यहाँ तक कि उसने अपनी टाइम ट्रेवल डिवाइस को अच्छी तरीके से दिखाया और एक्सप्लेन भी किया। लेकिन फिर जॉन अचानक से गायब हो गया। क्या जॉन सच में फ्यूचर से हमारे दौर में आया था? क्या जॉन एक इमेजिनरी है या फिर जॉन की कहानी किसी ने भी ऐसे ही बना दी? अगर टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल हुआ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिव्स को गलत साबित कर देगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रियलाइज किया कि टाइम कोई कंटेंस चीज नहीं है। जैसे जैसे हम डीप स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ते हैं तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाता है। आइंस्टाइन के मुताबिक समय एक 4th डायमेंशन की चीज है, स्पेस एक 3 डायमेंशन की चीज है जो हमें ऑब्जेक्ट की लेंथ, वेट और हाइट के बारे में बताती है। लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो हमें रास्ता दिखाती है। दोनों चीज मिलकर स्पेस टाइम कंटिन्यूम को बनाती है। ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम ग्रेविटी की वजह से सबसे ज्यादा बदल सकती है। ग्रेविटी एक चादर की तरह है, ये अपनी प्रॉपर्टी की मदद से स्पेस और टाइम दोनों को बदल कर रख सकती है। लेकिन इस तरह की चीज करने के लिए बहुत ही बड़ी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक ब्लैक होल। एक बड़ा सवाल ये आता है, आखिर हम समय में अपने मन मुताबिक ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीका है स्पीड। अगर हम किसी तरह स्पीड ऑफ लाइट की तरह ट्रैवल करने लगे तो बाहरी दुनिया का टाइम अपने आप फास्ट हो जाएगा और हम खुद को फ्यूचर में पाएंगे। साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही अनोखी चीज की। उन्होंने 2 एटॉमिक क्लॉक की मदद ली। एटॉमिक क्लॉक बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम नाप सकता है और छोटी से छोटी डिफरेंट चीजों को पकड़ सकता है। उन्होंने एक क्लॉक को हाई स्पीड जेट में रखा और दूसरे क्लॉक को धरती पर रखा। इस एक्सपेरिमेंट के आखिर में पता चला जो क्लॉक जेट में रखा था उसकी स्पीड अर्थ के मुकाबले स्लो थी। हालांकि डिफरेंट बहुत छोटा था, लेकिन इसे देखने से पता चलता है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से भागने लगे तो आपके लिए वक्त स्लो हो जाएगा, लेकिन बाकी के अर्थ पर रहने वाले लोगों के लिए टाइम बिल्कुल सेम रहेगा। जब आप स्पीड ऑफ लाइट से भागना बंद करोगे तो आप अपने आप को फ्यूचर में पाओगे। टाइम ट्रेवल करने का एक और तरीका है और वो है वर्म होल। वर्म होल वर्ड आइंस्टाइन की एक जनरल रिलेटिविटी थ्योरी से आया है। साल 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेदर रोजन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि स्पेस में ब्रिज यानी कि पुल एडजस्ट करते हैं जो अलग अलग स्पेस टाइम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इनकी मदद से हम बिलियंस लाइट ईयर की डिस्टेंस कुछ ही सेकंड में ट्रेवल कर सकते हैं। स्पेस टाइम में बने इस शॉर्टकट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का नाम दिया गया, जिसे हम वर्म होल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये सब एक थ्योरी है, लेकिन इसे कभी भी प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं किया गया है। अभी तक कोई भी फिजिस्ट वर्म होल को सही तरीके से समझ नहीं पाया है। इसी वजह से ये थ्योरी अभी तक हाइपोथेटिकली ही है। स्टीफन हॉकिंस का भी मानना था कि वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं और वो क्वांटम स्केल पर लगातार बनते रहते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी में ही पॉसिबल हो पाया है। और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई टाइम ट्रेवलर वर्म होल से कुछ ट्रेवल भी कर ले तो ये नहीं कह सकते कि वो वापस भी आ सकता है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है, जब टाइम ट्रेवल इतना ज्यादा मुश्किल है तो लोग क्यों कहते हैं कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि टाइम ट्रेवल हमारे बीच पहले से ही रह रहे हैं। अगर टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है तो लोग हमारे आसपास घूम रहे होते। कोई कहता मैं 2035 से आया हूँ, कोई कहता मैं 2080 से आया हूँ, कोई कहता मैं सन 3000 से आया हूँ। क्योंकि हर कोई चाहता मैं पास्ट में जाऊं और उनको बताऊं कि फ्यूचर में कैसी है टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये शहर कैसा होने वाला है, कि आगे सरकार कौन सी होगी, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, क्या होने वाला है, फिल्म कैसी बनेगी, हर एक चीज़ वो बता देता। और अगर टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल होता तो लोग पीछे पास्ट में आते, उन लोगों से मिलते जिनके बारे में वो फ्यूचर में सुन रहे थे, अपने दौर में सुन रहे थे। अगर टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है तो हमें आज नहीं बहुत पहले ही पता लग जाता जब दुनिया बनी थी,
क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि इंसान कैसे बने। साइंटिस्ट को इतना दिमाग नहीं मारना पड़ता कि इंसानों का जन्म कैसे हुआ। वो टाइम ट्रेवलर आता और देखता कि इंसान कैसे बने, ये चीज़ कैसे बनी, उसे हर एक चीज़ का पता होता और यहाँ तक कि हमें भी हर एक चीज़ का पता होता। और टाइम ट्रेवलर अगर होते तो हमारे आसपास बेहिसाब होते, क्योंकि पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है। जो समय बीत गया सो बीत गया। अब बात रही फ्यूचर की। फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि क्या होने वाला है। पास्ट का हमें पता था कि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, हमने ये चीज़ करी वहाँ जाकर। फ्यूचर का ऐसा है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि आगे 2 मिनट बाद क्या होने वाला है। हम हर रोज़ नया सोचते हैं, हम सोचते हैं कल ये करेंगे, हो सकता है हम कल ये ना करें, कल कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि 2 मिनट बाद भी कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर डिसाइड नहीं है। साल 1998 में जब जॉन टाइटर यहाँ आया था तो उसने बोला था कि मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ, और उसने अपनी मशीन को C204 का नाम दिया था। इस छोटी सी मशीन की मदद से ग्रेविटी को कंट्रोल किया था और स्पेस टाइम में वर्म होल बनाया था। उसका कहना था कि मशीन की मदद से वो सिर्फ 60 साल पीछे जा सकता था। जॉन ये सारी बातें सच कह रहा था? क्या जॉन सच में फ्यूचर से आया था? अगर वो फ्यूचर से आया था तो उसने अपनी हमें टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दिखाई? उसने ये क्यों नहीं बताया कि 2034 में ये होने वाला है? अगर वो सच में आया था तो वो दोबारा क्यों नहीं आया? इस बात को साबित करने के लिए स्टीफन हॉकिंस ने 2009 में एक पार्टी रखी जिसमें टाइम ट्रेवल को इनवाइट किया था। क्योंकि अगर कोई इंसान वो इनविटेशन देखे कि 2009 में स्टीफन हॉकिंस ने पार्टी रखी है, चलो भाई चलते हैं आज उस पार्टी में। पर बदकिस्मती से उस पार्टी में कोई नहीं आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया है, डोरेमोन नहीं जो फ्यूचर में चले जाओ, पास्ट में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक दुनिया है। जो वक्त बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसका हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक्चुअल में टाइम ट्रेवल है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक लड़का प्लेग्राउंड में खेलता है और वो खेलते खेलते अचानक से गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और चारों तरफ पट्टी बंधी है और लोग उसके आसपास खड़े हैं। वो शॉक्ड हो जाता है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ, और एक्चुअल में ये है टाइम ट्रेवल। उसने जब आंख बंद करी उसी के बीच उसने कई घंटे बिता दिए और उसे पता भी नहीं चला। एक्चुअल में ये होता है टाइम ट्रेवल, और हमें ऐसा लगता है कि हमने आंख बंद करी और खोली। अगर आप ऐसा टाइम ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। आप 10 साल तक बेहोश हो जाएं और आप जब आंख खुलेगी तो आप देखेंगे कि बच्चे बड़े हो गए, ये चीज़ बड़ी हो गई, बिल्डिंग बड़े हो गए, बहुत चीज़ें आपको बदली हुई दिखाई देंगी और आपको लगेगा कि मैंने आंख बंद करी और खोली। तब कहेंगे कि हाँ टाइम ट्रेवल हुआ है। लेकिन हम पास्ट में नहीं जा सकते कभी, और फ्यूचर में कभी ऐसे ही नहीं जा सकते एक मशीन ली और बैठे और फ्यूचर में पहुंच गए। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।